डियर फ्रेंड, यदि आप एक ऐसे भी बिजनेस ओनर हैं तो मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं और ये वीडियो मैंने केवल आप ही के लिए बनाया है। मैं ऐसे भी बिजनेस ओनर्स का फैन इसलिए हूं क्योंकि आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, आप तरह तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, आप बहुत सारी रिस्क लेते हैं और इतना सब करने के बाद भी आप हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप हमारे 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और इवन आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो मैं आपका कंट्रीब्यूशन है वो तो बढ़ने ही वाला है टाइम के साथ। और डियर एसएमई बिजनेस ओनर, क्या आपको लगता है कि बिजनेस को चला चला के और चैलेंजेस को फेस कर करके क्या आप अपने आप को थका सा महसूस करते हैं? हर इंसान अपना बिजनेस चालू करता है तो उसके कुछ बिजनेस गोल्स होते हैं, उसके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और उसके कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं। पर क्या आपको लगता है कि आपके इन गोल्स को अचीव करने में आपको ज्यादा टाइम और ज्यादा स्ट्रगल लग रहा है? यदि इनका जवाब हाँ है तो आप चिंता मत करिए। मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी को इजी एंड लाइटेंड और एनरिचिंग बनाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं इस तरीके के आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बहुत ही स्मूदर और इजियर हो जाए। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जो दुनिया के हर बिजनेस में एप्लीकेबल है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है द 4 पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस। तो डियर फ्रेंड, ये जो 4 पिलर्स हैं ये दुनिया के हर बिजनेस में एप्लीकेबल हैं, चाहे वो बिजनेस किसी भी ज्योग्राफी का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो या किसी भी साइज का हो, चाहे वो बिजनेस अमेरिका का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो या इवन जापान का भी हो, चाहे वो बिजनेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हो या कोई रेस्टोरेंट का हो या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का हो, हर बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। चाहे वो बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हो या वो दुनिया का सबसे छोटा बिजनेस हो, चाहे वो पानी पूरी वाले का बिजनेस हो या 5 स्टार का हो या माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस हो या इन्फोसिस का हो या इवन गूगल का भी बिजनेस हो, दुनिया के हर एक बिजनेस में इन 4 पिलर्स का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तभी वो बिजनेस टिका रहेगा और वो बिजनेस चलेगा। और इन 4 पिलर्स का सपोर्ट यदि आपके बिजनेस के पास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके बिजनेस को हिला नहीं सकती और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी चलता रहेगा। तो दोस्तों, यहां मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहता हूं कि ये 4 पिलर्स कौन से हैं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, बट प्लीज आंसर द क्वेश्चन कि ये 4 पिलर्स कौन से हैं जिनका सपोर्ट दुनिया के हर बिजनेस को चाहिए, इवन आपके बिजनेस को भी चाहिए। सो डियर फ्रेंड, आई होप कि आपने इन 4 पिलर्स का नाम लिखा होगा। तो देखिए, ये जो 4 पिलर्स हैं वो हैं कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर एंड इन्वेस्टर्स। क्योंकि इन 4 पिलर्स का सपोर्ट दुनिया के हर बिजनेस को चाहिए, इवन आपके बिजनेस को भी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको और ये जस्टिफाई करता हूँ। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ रेस्टोरेंट बिजनेस। देखिए, ऑफ कोर्स कस्टमर्स का सपोर्ट तो उस रेस्टोरेंट बिजनेस को चाहिए ही, क्योंकि कस्टमर से ही तो हर बिजनेस में रेवेन्यू आता है। तो ऑफ कोर्स बिना कस्टमर के तो कोई रेस्टोरेंट चल ही नहीं सकता। दूसरा, एम्प्लॉइज। एक रेस्टोरेंट में तरह तरह के एम्प्लॉय चाहिए। एक रेस्टोरेंट में एक अच्छा कुक चाहिए, अच्छे वेटर्स चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, इवन बाउंसर्स भी चाहिए। तो तरह तरह के एम्प्लॉयज भी एक रेस्टोरेंट में लगते हैं। और ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट को तो इन्वेस्टर का सपोर्ट चाहिए, तभी तो वो इतना अच्छा इंटीरियर डिजाइन करवाएगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें लगाएगा, इनिशियल एडवर्टाइजमेंट करेगा ताकि लोगों को उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चले। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर का सपोर्ट भी चाहिए।
और एक रेस्टोरेंट को तरह तरह के सप्लायर्स का भी सपोर्ट चाहिए। जैसे उनको एक रॉ वेजिटेबल वेंडर्स का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली रॉ वेजिटेबल्स चाहिए, उनको ग्रेन्स चाहिए, उनको आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, उनको ऑयल चाहिए, उनको आइस चाहिए, उनको आइसक्रीम चाहिए और इवन केक्स भी चाहिए। तो तरह तरह के सप्लायर्स का भी सपोर्ट चाहिए। इवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर इज ऑल्सो ए सप्लायर। सो सिमिलरली, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई भी रेस्टोरेंट इन 4 पिलर्स के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता, इवन सिमिलरली दुनिया का कोई भी बिजनेस इन 4 पिलर्स के सपोर्ट के बिना नहीं चल पाएगा। जो एम्प्लॉय और सप्लायर मिलकर क्रिएट करते हैं उसको कस्टमर कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट के केस में सप्लायर देता है रॉ वेजिटेबल्स, ऑयल, ग्रेन्स वगैरह, और एम्प्लॉय अपनी स्किल्स यूज करके उस रॉ मटेरियल को कस्टमर को कंज्यूम करने के लायक बनाता है, कंज्यूमेबल बनाता है। और कुछ एम्प्लॉयज एक वार्म बिहेवियर से भी कस्टमर के सामने वो पेश करते हैं, जैसे कि वेटर्स पेश करते हैं। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सप्लायर एक रॉ मटेरियल देता है, एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स देता है, और उसके बाद एम्प्लॉयज अपनी स्किल से यूज करके एक कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, एक टेस्ट क्रिएट करते हैं, एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं, कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो सिमिलरली हर बिजनेस में यही होता है। जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर का भी बिजनेस लें, तो सॉफ्टवेयर कंपनी के जो सप्लायर्स हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर, ओरेकल के सॉफ्टवेयर, उनको एम्प्लॉयज अपनी स्किल यूज करके कस्टमाइज करते हैं ताकि उनको उनके कस्टमर्स यूज कर सके। तो देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, बिजनेस को बैलेंस में होना चाहिए, उसका एक सामंजस्य प्रॉपर होना चाहिए 4 पिलर्स के बीच में, क्योंकि कोई भी 3 पिलर जो मिलके प्रोड्यूस करते हैं वो 4th पिलर कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर ने अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट किया, उन्होंने स्टाफ को हायर किया, एम्प्लॉयज ने अपनी स्किल्स लगाई, सप्लायर ने रॉ मटेरियल लाया रेस्टोरेंट के बिजनेस में, और इन तीनों ने मिलकर जो प्रोड्यूस किया उससे कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि कोई भी 3 पार्टीज इन 4 पार्टीज में से जो मिलकर क्रिएट करती है वो 4th पार्टी कंज्यूम करती है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हर बिजनेस में जो रेवेन्यू आता है वो केवल कस्टमर से ही आता है, और वो रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सप्लायर्स को मिलता है, एम्प्लॉयज को मिलता है एज ए फॉर्म ऑफ सैलरी, इंसेंटिव्स, और जो बचा हुआ है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इन 4 पिलर्स का सपोर्ट हर बिजनेस को चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स ये 4 पिलर्स बिजनेस का सपोर्ट तभी करेंगे जब आपका बिजनेस इन 4 पिलर्स को सपोर्ट करेगा। क्योंकि यदि बिजनेस को इनका सपोर्ट चाहिए तो उनको सपोर्ट देना भी पड़ेगा। इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एंड फ्रेंड्स, एक और बेसिक पॉइंट जो कि आप जानते होंगे कि कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे वो कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, सप्लायर हो या इवन इन्वेस्टर भी हो, ये किसी भी बिजनेस को सपोर्ट क्यों करते हैं? क्या वो बिजनेस के फायदे के लिए उनको सपोर्ट करते हैं या खुद के फायदे के लिए? ऑफ कोर्स खुद के फायदे के लिए। और जैसे कि आप जानते होंगे कि WIFM का फुल फॉर्म है व्हाट्स इन इट फॉर मी। हर एक स्टेक होल्डर्स किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में इसलिए आता है कि देयर इज समथिंग देयर फॉर दोज स्टेक होल्डर्स। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं WIFM फॉर कस्टमर। एक कस्टमर बिजनेस में क्यों आता है? एक कस्टमर को बिजनेस में आने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर यहां पे हम केवल एक ही रीजन डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो एक कस्टमर बिजनेस में इसलिए आता है क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस उस बिजनेस से या तो फास्टर मिल रही है, या इजियर मिल रही है, या चीपर मिल रही है, या बेटर मिल रही है। यहां पे मैं आपसे फिर से एक प्रश्न पूछता हूं कि रिसेंटली आपने कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदा जिसके लिए आपने पेमेंट किया, आपने उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय किया? तो देखिए, आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस करने का, बाय करने का रीजन इनमें से एक कोई ना कोई ही होगा। या तो वो सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर आपको वो प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का दे रहा होगा, या वो आपको चीपर दे रहा होगा, या वो आपको इजियर अवेलेबल हो रहा होगा, या फिर वो फास्टर अवेलेबल हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफी बार
ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अपने नियर बाय ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे ईजियर अवेलेबल होता है। और यदि मुझे कभी भूख लगती है और मुझे पिज्जा खाने की इच्छा होती है तो मैं डोमिनो को ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि डोमिनो का तो यूएसपी है फास्टर डिलीवरी। तो ये फास्टर का एग्जाम्पल हो गया। और यदि मुझे बेटर क्वालिटी ऑफ पिज्जा चाहिए, बेटर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैं पिज्जा हट में जाता हूं, क्योंकि पिज्जा हट में आई गेट बेटर एम्बियंस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ पिज्जा। सो दोस्तों, कस्टमर का बिजनेस में आने का इनमें से कोई ना कोई एक रीजन रहेगा, ईदर फास्टर, बेटर, चीपर और इजियर। सो डियर फ्रेंड, जैसे कि हमने कस्टमर का केवल एक ही WIFM देखा, सिमिलरली सप्लायर्स के भी बहुत सारे WIFM हैं किसी बिजनेस को सपोर्ट करने के, उस बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने के। सिमिलरली एम्प्लॉय के भी काफी सारे WIFM हैं और इन्वेस्टर्स के भी WIFM हैं। एंड डियर फ्रेंड, हर एक स्टेक होल्डर के नेक पे एक इनविजिबल टैग लगा रहता है और उस पे लिखा रहता है मेक माई लाइफ बेटर। हमें ये बात बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोगों की लाइफ को बेटर बनाते रहेंगे तभी वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते रहेंगे। और यदि हमें इन सारे स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट मिलता रहा तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को हिला नहीं सकती और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कायम रहेगी, इवन बढ़ती भी रहेगी। सो डियर फ्रेंड, हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइज है, इट शुड बिकम प्रोवाइडर ऑफ चॉइस फॉर कस्टमर्स, एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस फॉर एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट ऑफ चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स एंड बायर ऑफ चॉइस फॉर सप्लायर्स। और यदि आपने ये कर लिया तो आपकी एंटरप्राइज अपवर्ड एंड अपवर्ड ऑर्बिट में जाएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अपवर्ड एंड अपवर्ड बढ़ती रहेगी। सो डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट, द 4 पिलर ऑफ एनी बिजनेस, काफी एनलाइटनिंग लगा होगा और इससे आप एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। एंड आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद, इन 4 पिलर्स का सपोर्ट लेने के बाद और ऑफ कोर्स उन 4 पिलर्स को सपोर्ट करने के बाद आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी काफी एनरिचिंग भी हो जाएगी, इवन मोर प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो यदि आप इस तरीके के और भी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही एनलाइटनिंग और इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये बुक पढ़िए जिसका नाम है द 9th हैबिट। और ये बुक आपको पूरा बिजनेस वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बहुत ही इजियर तरीके से एनलाइटनिंग कर देगी, जिससे कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी काफी एनरिचिंग हो जाएगी। तो ये मेरा दावा है, ये मेरा क्लेम है और ये मेरा एश्योरेंस है। तो जैसे कि आप जानते हैं, यदि कोई एक्शन तुरंत ना लिया जाए तो वो एक्शन मिस होने के काफी चांस रहते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्शन है, छोटी रिस्क है। इट इज 800 ओनली। इस बुक की प्राइस है, ये पूरी कलर्ड बुक है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ही इजियर एंड लाइटनिंग और एनरिचिंग तरीके से आपको बता देगी। तो आज ही इस बुक को ऑर्डर करिए फ्रॉम द वेबसाइट www.the9thhabit.com। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं, ये गारंटी देता हूं कि इस बुक को पढ़ने से आपकी बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ने ही वाली है, जैसे कि आपने एक सैंपल कॉन्सेप्ट से आप देख चुके होंगे। सो देयरफॉर आई इंसिस्ट यू टू बाय दिस बुक स्ट्रेट अवे। इट्स नॉट ए मेजर रिस्क। और फॉर एनी रीजन यदि आपको ये लगता है कि ये बुक आपको पसंद नहीं आ रही है, ये मेरे क्लेम यदि आपको लगता है कि थोड़े से भी गलत हैं, तो आई ऑफर यू full money back guarantee on this. So the risk is not on you, the risk is on me. So just order this book straight away. और मेरे इसी तरीके के वीडियोस को लगातार पाने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, इस बेल आइकन को दबाइए। So thank you friend and I will talk to you in the next video.